Good morning to everyone. On This is the sum we will do now. On 31st March 2018, Jahangir Limited had to redeem 5 lakh 15% redeemable preference shares of rupees 100 each at a premium of rupees 10 per share. So here, Jahangir Limited have to redeem 5 lakh preference shares of 100 at a premium of 10 per share. See, this is the sum which includes both redemption of preference share as well as redemption of debenture, and 40,016% non-convertible debentures of rupees 1,000 each, non-convertible debentures of rupees 1,000 each at a premium of 5%, at a premium of 5%. 1,000 रुपीज का 5% कितना होता है निकालो, क्योंकि हम 1,000 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर है और हम क्या कर रहे हैं, हम ये 1,000 रुपीज के प्रेफरेंस शेयर में 5% का प्रीमियम देने वाले। तो 1,000 का 5% इज 50 रुपीज, मतलब हम इनको 1,000 रुपीज का डिबेंचर के बदले में 50 रुपीज एक्स्ट्रा पे करेंगे प्रीमियम का। तो इनको 1,050 रुपीज वापस मिलेगा एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। On 31st March 2017, the company's reserves and surplus position was as under: security premium 25 lakh, capital reserve 2 crores, debenture redemption reserve 4 crores, revenue reserves 3 crores, and balance in profit and loss account 75 lakhs. During the year ended 31st March 2018, the company earned profit and loss after tax of rupees 90 lakhs, of which rupees 10 lakhs were capital profits and the rest were revenue profits. So we have to understand कि हमें ना जो कैपिटल प्रॉफिट्स या कैपिटल रिजर्व, ऐसे सब रिजर्व को हम रिडेम्पशन के लिए यूज नहीं कर सकते। हम सिर्फ रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट्स, दैट इज पीएनएल अकाउंट, जनरल रिजर्व आर ऑल रेवेन्यू रिजर्व्स, तो हम उसी रिजर्व्स को यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। सो यहाँ पे डायरेक्टर्स ऑफ जहांगीर डिसाइडेड to pay preference dividend out of the revenue profits. So revenue profits से हमें क्या करना है, preference dividend देना है। So preference dividend let us see 15% देना है, 5 lakh into 100 कितना होता है 5 crores ना। 5 crores पे 15% का डिविडेंड पे करना है। देन रिडीम द डिबेंचर एज पर द टर्म्स, डिबेंचर्स को रिडीम करना है, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है एज पर द टर्म्स। हमें सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करना है, security premium money for providing for premium on redemption, and transfer necessary amount to capital redemption reserve. तो हमें क्या पूछा है, you are asked to pass journal entries giving the effect to the 5 decisions of the director 1 2 3 4 5। तो यही ऑर्डर में हम प्रोसीड करेंगे। पहले प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे, फिर डिबेंचर को रिडीम करेंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे एंड लास्ट। सो that way we will proceed. So they have also asked wherever possible we will also give working note. So let us start this sum solution. हमें जर्नल एंट्रीज सिर्फ पूछा है। सो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जहांगीर लिमिटेड So now let me prepare the column for journal, serial number, particular, rupees,
So let us adjust the amount column. Serial number, particulars, rupees, रुपीस. सो फर्स्ट वन, हमें डिविडेंड पे करना है. सबसे पहले डायरेक्टर्स ऑफ जहांगीर लिमिटेड ने क्या डिसाइड किया है? प्रेफरेंस डिविडेंड. तो प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के लिए हमें क्या होगा? कितना परसेंट डिविडेंड है? 15%. प्रेफरेंस डिविडेंड एक्सपेंस है. प्रेफरेंस डिविडेंड. सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड पे करेंगे तो व्हाट विल हैपन? पे करेंगे तो कैश विल गो आउट. पे करेंगे तो कैश विल गो आउट. तो हाउ मच इज अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? 5 लाख इंटू 100. करो 5 लाख इंटू 100. हाउ मच यू आर गेटिंग? 5 lakh into 100, I am getting 5 crores. उसका कितना परसेंट प्रेफरेंस है? 15%. मतलब डिविडेंड मिलेगा 15%. सो 5 crores का 15% निकालो, कितना मिल रहा है? 5 crores का 15% निकालो. हाउ मच यू आर गेटिंग? वी आर गेटिंग 75 lakhs. Are you getting this amount? 75 lakhs being preference dividend paid. Being preference dividend paid. और ये डिविडेंड को जब हम पे करते हैं, when we pay the preference dividend, प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के बाद ईयर एंड में वी अज्यूम द रिडेम्पशन इज, यस, सी, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2018. सो एक बार प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे? ये जो डिविडेंड है वो किधर आना चाहिए? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए. एक्सपेंस है तो एक्सपेंस मतलब डेबिट ऑल पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा. अगर हमें डिविडेंड मिलता है, करेंगे डिविडेंड, तो वो क्रेडिट में आएगा. बट अगर हम पे कर रहे हैं डिविडेंड, इट्स एक्सपेंस फॉर द कंपनी, इट विल कम इन द डेबिट साइड. तो हमने क्या किया? प्रेफरेंस शेयर जो डिविडेंड है, प्रेफरेंस डिविडेंड, उसको हमने पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. हमने किधर ट्रांसफर कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो इसको बोलेंगे बीइंग अमाउंट, बीइंग प्रेफरेंस डिविडेंड ट्रांसफर्ड. बीइंग प्रेफरेंस डिविडेंड ट्रांसफर्ड. बीइंग प्रेफरेंस डिविडेंड transferred to profit and loss account. So this is also done. इसके बाद हमें क्या बोला गया है? इसके बाद हमें रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करना है. डिबेंचर को रिडीम करते वक्त पहले ड्यू करेंगे. तो क्या करना है? यहाँ पे हमारे पास 40,000 डिबेंचर है 1,000 रुपीज का, और हमें रिडेम्पशन में 5% प्रीमियम भी देना है. सो हम क्या करेंगे? कैंसल करते वक्त इट इज हाउ मच परसेंट डिबेंचर? इट इज 16% डिबेंचर और 5% का प्रीमियम. सो 16% डिबेंचर्स, 16% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. फिर हम इवन प्रीमियम देने वाले, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू किसको मिलेगा? ये टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट. कितना है ये? 40,000 इंटू 1000.
40,000 इंटू 1000, तो ये 40,000 डिबेंचर्स है, ये हो जाएगा 4 crores। और 50 रुपीज का इनको हमें क्या करना है, 5% प्रीमियम है, तो 5% ऑफ 1000 इज 50 रुपीज। तो कितना हो जाएगा, 40,000 इंटू 50, 20 लाख का प्रीमियम। तो हमारा टोटल डिबेंचर होल्डर को देना कितना होता है, 4 crore 20 lakhs। सो being amount due on redemption, being amount due on redemption। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो प्रीमियम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रीमियम के लिए यहाँ पे बोला है सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करो। प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए हमें बोला है सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करो। प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए हमें बोला है सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करने, उसमें कितना है, 25 lakhs है। सिक्योरिटी प्रीमियम में 25 lakhs है, और हमें प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए चाहिए 20 lakhs। तो हम क्या करेंगे, ये प्रीमियम को कैंसिल करना है, तो डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट में आएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम जो कि रिजर्व है वो यूज होगा तो वो डेबिट में आ जाएगा। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना चाहिए, 20 lakhs चाहिए, 20 lakhs। सो इसको बोलेंगे बीइंग प्रीमियम, ये पूरा मैंने ऑलरेडी, ये बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एडजस्टेड। इसके बाद नेक्स्ट वन, अभी हम पे कर सकते हैं, तो पे करते हैं, किसको पे करना पड़ेगा, रिडेम्पशन में डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या बाहर जाएगा पे करेंगे तो, कैश बैंक अकाउंट। कितना पैसा पे करना है, 4 crore 20 lakhs, 4 crore 20 लाख। इसको बोलेंगे अमाउंट ड्यू, सॉरी बीइंग अमाउंट पेड ऑन रिडेम्पशन, बीइंग अमाउंट पेड ऑन रिडेम्पशन। रिडेम्पशन होने के बाद क्या करेंगे, रिडेम्पशन होने के बाद जो हमारे पास डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में हमारे पास 4 lakhs था, मतलब दिस इज 100% रिडेम्पशन बाय प्रॉफिट, और रिडेम्पशन बाय फुल्ली बाय प्रॉफिट। देखो डिबेंचर भी 40,000 इंटू 1000 दैट इज 4 crores का है, और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में भी 4 crores है, मतलब जितना नॉमी फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स है उतना ही पूरा पैसा हमने डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर किया है, तो इट इज डिबेंचर। सो डीआरआर में जो पैसा है, डीआरआर में जो बैलेंस है उसको कैंसिल करेंगे, ये डीआरआर इज अ रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस कम करेंगे तो डेबिट में आ जाएगा, और ये पूरा पैसा हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन में जनरल रिजर्व को रेवेन्यू रिजर्व बोला गया है, रेवेन्यू रिजर्व, तो ये पूरा 4 crore जो है हम रेवेन्यू रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व इज अ रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व इज अ रेवेन्यू रिजर्व। सो जनरल रिजर्व के बदले में मैंने रेवेन्यू रिजर्व बोला, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में देखो रेवेन्यू रिजर्व बोला है, रेवेन्यू रिजर्व मीन्स जनरल रिजर्व, इट इंक्लूड जनरल रिजर्व। सो being balance in DRR transferred after redemption
ऑफ ऑल डिबेंचर्स। डिबेंचर रिडेम्पशन पूरा हो गया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन भी है, क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन भी है। तो प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन कितना है, 15% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 और प्रीमियम 10 रुपीज है। सो यहाँ पे 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और हम प्रीमियम भी देने वाले, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू, ये किसको देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो कितना है जरा देखते हैं, हाउ मच इज द अमाउंट, हाउ मच इज द अमाउंट, 5 lakh into 100, 5 lakh into 100, how much is it coming to, 5 lakh, 5 lakh into 100 is coming to 5 crores, 5 crores। फिर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है, 10 रुपीज है, 10% of 100 is 10, so this is coming to 50 lakhs। प्रीमियम कितना दे रहे, 50 lakhs। कैसे पता चला 10 रुपीज, देखो 100 रुपीज का शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज पर शेयर, तो प्रीमियम भी यहाँ पे दिया है 10 रुपीज। तो ये पूरा अमाउंट हमें किसको देना है, 5 crores, आई एम सॉरी 5 crores, 5 crores 50 lakhs, कितना देना हमें, 5 crore 50 lakhs इज अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन। तो यहाँ पे अभी हमें दो चीज करना है। सबसे पहले तो हमें देखना है, यहाँ पे फ्रेश इशू के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे वर्किंग नोट में जाके nominal value of preference shares to be redeemed, तो यहाँ पे हमारे पास 5 lakhs है इंटू 100 फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू। सो इतना अमाउंट है, इसमें से लेस करते हैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स, बट न्यू शेयर्स तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो पूरा नील है। तो जो भी हम बैलेंस लेके आएंगे, वो जो भी हम फेस वैल्यू के लिए जो पैसा जमा प्रोवाइड करेंगे, इट विल कम फ्रॉम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो पूरा 5 करोड़ हमें किधर से चाहिए, सीआरआर से। तो सोर्सेस फॉर सीआरआर क्या है, हम रेवेन्यू रिजर्व ही यूज कर सकते हैं सीआरआर के लिए। तो सीआरआर में कितना है, रेवेन्यू रिजर्व में 3 करोड़ है, रेवेन्यू रिजर्व में कितना है 3 करोड़, और हमने जब डीआरआर ट्रांसफर किया 4 करोड़, तो 3 + 4 अभी हमारे पास रेवेन्यू रिजर्व में 7 करोड़ है। हमने क्या किया, हमारे रेवेन्यू रिजर्व में हम कैपिटल रिजर्व यूज नहीं कर सकते, डीआरआर का पूरा बैलेंस हमने रेवेन्यू रिजर्व में ट्रांसफर किया। वैसे डीआरआर आल्सो कैन नॉट बी यूज फॉर प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन। सो हम रेवेन्यू रिजर्व, पीएनएल अकाउंट में उतना पैसा नहीं है, जिसमें पैसा है रेवेन्यू रिजर्व में, किसमें पैसा है, रेवेन्यू रिजर्व में 3 करोड़, और डीआरआर का 4 करोड़ ट्रांसफर करके रेवेन्यू रिजर्व में 7 करोड़ है। तो हम क्या करेंगे, रेवेन्यू रिजर्व यूज करेंगे 5 करोड़ के लिए, कितने के लिए, 5 करोड़ के लिए यूज करेंगे तो इधर आ जाएगा रेवेन्यू रिजर्व्स कम हो जाएगा, डेबिट लाइबिलिटी है, कम होता है तो डेबिट में, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट, कितना यूज किया, 5 करोड़, कितना यूज किया, 5 करोड़। इसको बोलेंगे बीइंग सीआरआर क्रिएटेड, बीइंग
CRR क्रिएटेड, CRR क्रिएटेड। इसके बाद हमारे पास प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी है, उसके लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करने बोला है, लेकिन जरा देखो सिक्योरिटी प्रीमियम में 50 लाख है क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम में 50 लाख नहीं 25 लाख था, उसमें भी हमने 20 लाख डिबेंचर रिडेम्पशन में यूज किया, अभी से 5 लाख बचा है। हमने देखो डिबेंचर का प्रीमियम, जो हम डिबेंचर को रिडेम्पशन में प्रीमियम दे रहे थे उसको हमने सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करके दिया। इसके अलावा हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम उतना नहीं है, तो अभी हम क्या करेंगे, कहाँ से रिडेम्पशन ऑफ 50 लाख कहाँ से लाएंगे? हमारे पास सफिशिएंट पैसा है रेवेन्यू रिजर्व में। रेवेन्यू रिजर्व में 7 करोड़ था, जिसमें हमने अभी 5 करोड़ यूज किया, लेकिन फिर भी उसमें है कि हम 50 लाख यूज कर सकते हैं। तो 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना चाहिए? हमें चाहिए 50 लाख, हमें चाहिए 50 लाख। तो इसको बोलेंगे बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एडजस्टेड। अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने पूरा 5 करोड़ 50 लाख के लिए पैसा जमा कर लिया, अभी हमारा लास्ट एंट्री रहेगा, क्या करना है हमें, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो क्रेडिट में है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो क्रेडिट में है इनको अभी हमें पे करना है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू पे करेंगे तो क्या बाहर जाएगा, कैश बैंक अकाउंट। कितना देना है, 5 करोड़ 50 लाख। कितना पे करना है, 5 करोड़ 50 लाख। तो इसको बोलेंगे बीइंग अमाउंट पेड ऑन रिडेम्पशन, बीइंग अमाउंट पेड ऑन रिडेम्पशन। इसके साथ दिस सम इज डन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सी वी हैव डन द डिबेंचर रिडेम्पशन पहले, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था, फिर हमने प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन भी कर दिया। इसके साथ दिस सम इज डन। थैंक यू अगेन।